सब कहने भर को जगत है, वास्तव में कुछ नाही। ज्योति चमकती इसकी, शंकर कण कण माही। शंकर कण कण माही, जगत सब रूप उसी का। ईश्वर एक अखंड भाव नहीं अन्य किसी का। मिथ्या है यह भाव त्यागने अरूप, क्या कहने कह गए संत अनंत पुन को आवे कहने। भावार्थ, जिसकी सभी वासनाएं मिट गई, जिसकी सभी वृत्तियां शांत हो गई, जिसे अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रही, ऐसा आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही शंका रहित एवं मुक्त मन वाला होता है। मन से मुक्त होने के कारण ही सब द्वंद्वों को पार होकर केवल आत्मा में स्थित रहता है। उसके सभी आग्रह समाप्त हो जाते हैं, उसका अहंकार गलित हो जाता है, जिससे कर्तव्य का अभिमान नहीं रहता। वह यम नियम आदि आदि जितने भी मुक्तकारी योग है उन्हें आग्रह पूर्वक ग्रहण नहीं करता, बल्कि ये सब उससे संभावित होते रहते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, ये 5 नियम हैं जिनका योगी आग्रह पूर्वक पालन करता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है जिससे इनके पालन करने में कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। ऐसा ज्ञान बिना किसी आग्रह के देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना आदि इंद्रियों के सभी कार्य यथापूर्वक करता हुआ भी सुख पूर्वक रहता है। आचार और अनाचार, उदासीन, कर्मठता सब अज्ञानियों के लिए है। मन की उपस्थिति से ही यह सब भेद पैदा होता है। किंतु आत्मज्ञान पुरुष स्वस्थ चित्त और शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। उससे जो भी कर्म होंगे पूर्ण जागरूकता और विवेक से होंगे। उसमें स्वार्थ, वासना एवं अहंकार आदि न होने पर वह जो भी कर्म करेगा वह स्वस्थ होगा, सुंदर होगा और सत्य होगा। उसमें विकार आ ही नहीं सकते। और ऐसा तत्वबोध यदि किसी का अंतकरण शुद्ध है तो सुनने मात्र से ही हो जाता है। यदि सुनने की कला किसी को ज्ञात है तो आत्मज्ञान के लिए किसी जप, तप, योग, ध्यान, समाधि, कर्मकांड, हठ योग, भक्ति आदि की कोई आवश्यकता नहीं मानी गई। सुनने मात्र से सब हो जाता है। हृदय शुद्धि, गुरुमुखी, अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित भाव रखने वाला, क्योंकि यह संसार वासना, बंधन आदि के कारण ज्ञात होते हैं, इसे भ्रम मात्र माना गया है। अंधकारवत है जो ज्ञान से अपने आप विलीन हो जाते हैं। प्रयत्न नहीं करना पड़ता, किसी विधि की आवश्यकता ही नहीं रहती। ये ज्ञान मनुष्य के हृदय में छुपा हुआ है और हृदय की शुद्धि, सत्य का संग मनुष्य का हृदय शुद्धि का मुख्य बिंदु।